हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के 5 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का छठा प्रश्न है, यदि a बराबर 3, 5, 7, 9, 11, b बराबर 7, 9, 11, 13, c बराबर 11, 13, 15 और d बराबर 15, 17 तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला में कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b। तो हम लोग इंटरसेक्शन में समझ चुके थे कि यदि दो सेट रहेगा और दोनों में जो एलिमेंट मिलेगा वही हम लोग का इंटरसेक्शन होगा, अर्थात सर्वनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है a इंटरसेक्शन b। तो हम लोग सेट a में देखेंगे कि कौन कौन एलिमेंट है और सेट b में देखेंगे कौन कौन एलिमेंट है और कौन कौन मिल रहा है। तो यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 है, यहाँ पर 7, 9 है। यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है? 7 है, 9 है, 7 है, 9 है और 11 भी मिल रहा है। तो 11 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 7, 9 और 11 हम लोग का इंटरसेक्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर बी और सी में हम लोग देखेंगे कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है, जो मिलेगा वही इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें बी और सी में हम लोग देखेंगे कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है। तो 11 मिल रहा है और 11 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 11 11 दोनों में है, 11 एलिमेंट मिल रहा है, 13 एलिमेंट मिल रहा है। तो हम लोग का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 11 और 13, यही हम लोग का बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। यहाँ पर 3 सेट दिया हुआ है और हम लोग देखेंगे कि तीनों सेट में जो मिलेगा वही इंटरसेक्शन होगा। तो ए में क्या क्या है? ए में है 3, 5, 7, 9, 11 और सी में क्या है? सी में है 11, 13, 15 और डी में क्या है? 15 और 17। तो यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है? 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें 11 है, इसमें भी 11 है और इसमें डी में क्या है? डी में 15 है, 17 है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, जब नहीं मिलेगा तो हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, या इसको हम लोग 5 ही बोलते हैं और यही हम लोग का इंटरसेक्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग ए और सी में देखेंगे कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है, जो मिलेगा वही इंटरसेक्शन होगा। ए और सी में हम लोग देखेंगे तो 11 11 मिल रहा है, तो 11 ही हम लोग का इंटरसेक्शन हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। तो हम लोग बी और डी में देखेंगे कि कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है। तो बी और डी, बी ये वाला है और डी ये वाला है। तो बी में 7, 9, 11, 13 है, इसमें 7, 9, 11, 13 है नहीं है, 15, 17 भी इसमें भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी रिक्त हो जाएगा, यानी कि कोई भी मिल नहीं रहा है। इसका मतलब रिक्त समुच्चय आएगा, या इसको हम लोग 5 बोलते हैं और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। छठे नंबर का प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर पहले कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन, उसके बाद बी यूनियन सी कह रहा है। पहले हम लोग बी यूनियन सी को निकाल लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके साथ ए का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो बी यूनियन सी। यूनियन में क्या होता है? यूनियन में होता है यदि दो सेट रहेगा तो दोनों के प्रत्येक एलिमेंट को लिख दिया जाएगा और जो आएगा वही हम लोग का यूनियन होता है। लेकिन उसमें हम लोग को ध्यान रखना होता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी को निकाल रहे हैं। तो बी और सी, बी और यूनियन सी। तो ए का वैल्यू कितना है? पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए का वैल्यू कितना है? 3, 5, 7, 9, 11। उसके बाद हम लोग इसको निकाल ले रहे हैं इंटरसेक्शन लगाकर। उसके बाद हम लोग यूनियन को निकाल रहे हैं, बी और सी यूनियन निकाल ले रहे हैं। तो यूनियन में प्रत्येक एलिमेंट को लिख दिया जाता है, बी और सी के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7, 9, 11, 13 प्रत्येक एलिमेंट 7, 9, 11, 13। तो यहाँ पर 11 हो गया है, 13 भी हो गया है, तो क्या बचा? 15 बचेगा। प्रत्येक एलिमेंट लिखा गया और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और यही हम लोग का यूनियन हुआ। अब इस यूनियन को हम लोग निकाल दिए हैं, अब इंटरसेक्शन को निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन यानी कि ए और इंटरसेक्शन इतना, इसको हम लोग निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट मिलेगा वही इंटरसेक्शन होता है। तो इसमें कौन कौन मिल रहा है? इसमें 11 मिल रहा है, इसमें भी 11 मिल रहा है, इसमें 9 मिल रहा है, इसमें भी 9 मिल रहा है, इसमें 7 मिल रहा है, इसमें भी 7 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि 7, 9 और 11 यही हम लोग का सर्वनिष्ठ हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है
7वें नंबर में है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, तो हम लोग ए और डी में देखेंगे कि कौन एलिमेंट मिल रहा है। ए में क्या है 3 5 7 9 11 है, इसमें क्या है 15 17 है। इसका मतलब हुआ कि दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि रिक्त आ रहा है। तो हम लोग रिक्त समुच्चय लिख देंगे, या इसको हम लोग 5 भी लिख सकते हैं और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी को निकाल देंगे और ए का वैल्यू पहले हम लोग लिख दे रहे हैं। कितना है 3 5 7 9 11। उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा देंगे। उसके बाद बी यूनियन सी को पहले हम लोग निकाल दे रहे हैं। तो बी और सी कहाँ पर है, बी और सी, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, यूनियन में हम लोग क्या देखते हैं, यूनियन में हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर बी और सी है तो बी का प्रत्येक एलिमेंट और सी का प्रत्येक एलिमेंट साथ में रहना चाहिए। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो बी और सी में क्या है 7 है 9 है 11 है 13 है और यहाँ पर 11 है 13 है, तो 11 13 हम लोग लिख दिए तो कितना बचा 15 है और यही हम लोग का यूनियन अभी हुआ है। उसके बाद हम लोग इसके साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट मिलता है वही इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर कौन कौन मिलेगा 7 9 मिल रहा है तो 7 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है 9 मिल रहा है 7 मिल रहा है 9 11 मिल रहा है तो 11 हो जाएगा और 7 9 11 हम लोग का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसके बाद दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है इंटरसेक्शन, फिर दिया हुआ है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, उसके बाद बी यूनियन सी निकाल लेंगे और जो आएगा उसका भी हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन हम लोग निकाल दे रहे हैं। ए और बी में कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है, तो इसमें कौन मिल रहा है 7 9 11, 7 9 11 मिल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 7 9 और 11 यही मिल रहा है। तो हो गया ये इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन एक और है, एक और इंटरसेक्शन लिखा जाएगा। उसके बाद बी यूनियन सी, बी और सी में हम लोग देखेंगे यूनियन कह रहा है तो प्रत्येक एलिमेंट को लिख दिया जाएगा 7 9 11 13। उसके बाद 11 13 हो गया है तो 15। अब इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इसमें कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है, जो मिलेगा वही इंटरसेक्शन होता है। 7 9 11, 7 9 11 मिल रहा है तो 7 9 11 यही हम लोग का इंटरसेक्शन हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए यूनियन डी और दिया हुआ है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम लोग ए यूनियन डी को निकाल दे रहे हैं। तो ए यूनियन डी, इसमें यूनियन में क्या होता है प्रत्येक एलिमेंट को लिख दिया जाता है। तो हो जाएगा 3 5 7 9 11। उसके बाद क्या होगा डी को लिखना है। डी में क्या है 15 17, 15 और 17 और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम लोग निकालेंगे। तो बी यूनियन सी में क्या क्या है 7 9 11 13। यहाँ हो जाएगा 7 9 11 13 और यूनियन सी कह रहा है सी है तो 11 13 हम लोग लिख दिए हैं तो 15 बचा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15। और अब हम लोगों को इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट मिलता है वो इंटरसेक्शन होता है। तो क्या क्या मिल रहा है 3 है 5 नहीं मिल रहा है, 7 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, यही मिल रहा है और यही हम लोग का इंटरसेक्शन हो जाएगा। 7 9 11 15 हम लोग का इंटरसेक्शन हो जाएगा अर्थात यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन समझ में आया होगा।